सभी को नमः संस्कृताय। आज की इस कक्षा में हम पाठ्यक्रम के अनुसार पुराण का लक्षण एवं भेद पर चर्चा करेंगे। इकाई 7 में रामायण, महाभारत और पुराण, पुरालिपि तथा अभिलेख में कुछ निश्चित चीजें हमें पढ़नी है जो पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तो पाठ्यक्रम के अनुसार बाकी सारी चीजें तो हमने पढ़ ली हैं रामायण और महाभारत की, लेकिन यहाँ हमें पुराण प्रारंभ करना है। तो पहली कक्षा आपकी जो है ये पुराणों से संबंधित, ये पुराण का लक्षण एवं भेद से संबंधित है। ये पाठ्यक्रम मेरे पास रखा हुआ है, इसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही हमारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। तो बिना विलंब हम प्रारंभ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे पुराणों की जब हम बात करते हैं तो हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हमारे दिमाग में आते हैं। ऐसे ग्रंथ जिनमें पुरानी कहानियां हो, उनके बारे में हम सोचते हैं, ध्यान करते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि मिलते हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। श्रुति विभाग आपने जाना होगा कि हमारे यहाँ ग्रंथों के 2 विभाग हैं। अगर हम देखें तो एक है श्रुति विभाग जिसमें चारों वेद आ जाते हैं, और फिर स्मृति विभाग जिसमें पुराण और कई स्मृति ग्रंथ आते हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि। तो यह स्मृति विभाग के अंतर्गत ही आने वाले ग्रंथ हैं। भारतीय जीवन, यूं कहो कि पुराणों में भारतीय जीवन के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है उस काल के संबंध में यदि हम बात करें तो। और यहां हम देख भी पा रहे हैं कि भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। साथ ही बहुत सी चीजें ऐसी वर्णित की गई हैं जो अकल्पनीय है। इन सभी पुराणों को हमने गुण के हिसाब से बांट भी दिया है। तमोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, आगे हम जानेंगे। अब पुराणों की परिभाषा के विषय में, लक्षण के विषय में, चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है कि हमें पुराण का लक्षण जानना है और फिर पुराणों के भेद जानने की 18 भेद जो है इनके नाम क्या है। यहाँ प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपपुराण नहीं है, और यदि हम सभी महापुराणों के नाम जान लेंगे तो इस प्रश्न को टेकल कर लेंगे। और यदि हम केवल पुराणों के नाम जान लें, 18 पुराणों के नाम जान लें, तो निश्चित तौर पर उपपुराण ना पढ़े हुए भी हम ये प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आइए पुराण का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा, यही है पुराण का शाब्दिक अर्थ। पुरा का अर्थ क्या हुआ? अनागत एवं अतीत, मतलब पुराना, प्राचीन, भूत में जो घटित हो चुका है। और अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। पुरा धन अण, पुराण, यहां पर पुरा का अर्थ बताया अनागत एवं अतीत, और अण का अर्थ बताया बतलाना, यानी अतीत की बातें बतलाना ही पुराण का शाब्दिक अर्थ हुआ। रघुवंश में पुराण शब्द का अर्थ इस प्रकार से कह दिया गया है। रघुवंश में जो कालिदास का
बड़ा श्रेष्ठ लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है। 19 सर्ग इसमें है। कहते हैं कि पुराण पत्रापग मांगंतरम, एवं वैदिक वाङ्मय में कह दिया कि प्राचीन वृतांत पुराण, जो प्राचीन वृतांत है वही पुराण। सांस्कृतिक अर्थ में हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धर्म ग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों से किया गया है या किया गया हो, पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है। वैदिक युग में वेदों में तो वर्णन मिलता ही है लेकिन आप देख पाएंगे कि जो आदितम मतलब नवीन या फिर प्राचीनतम आप कहेंगे, आदितम साहित्य जो वेद है वे तो आदितम साहित्य है, लेकिन जो नवीन साहित्य है उसमें भी हमें पुराणों की चर्चा देखने को मिलती है। ये सबसे पुरातन यानी पुराने माने जा सकते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है ऋचः सामानि छंदांसि पुराणम यजुषासः, अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक शाम यजुष और छंद के साथ ही हुआ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि पुरा ऋचः सामानि छंदांसि पुराणम यजुषासः। 11वें कांड में आपको देखने को मिलता है ये मंत्र, अथर्ववेद का है। ऋचः सामानि छंदांसि पुराणम यजुषासः, यह पांचों चीजें एक साथ उत्पन्न हुई, एक साथ अस्तित्व में आई, ऐसा कह रहे हैं अथर्वा ऋषि। सतपथ ब्राह्मण में भी हम देखते हैं कि पुराण वाङ्मय को वेद ही कहा गया है। क्या कह दिया गया है कि पुराण वाङ्मय को वेद कह दिया गया है सतपथ ब्राह्मण में। छांदोग्य उपनिषद में भी हम देखते हैं कि इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम, इतिहास और पुराण ये पांचवा वेद है। पुराणों को वेद कह दिया गया है, पांचवा वेद कह दिया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद में आप देखेंगे कि महाभारत तथा महाभारत में भी एक बात सेम कह दी गई है, दोनों में सेम बात कही गई है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मयेत, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मयेत, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। इनमें यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर पर रखा गया। अमरकोश आदि प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण कह दिए गए, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च और वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। अब हम मौके की बात पर आ गए हैं। प्रश्न यहीं से बनते हैं, प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये जो लिखा हुआ है कि जो पुराणों के 5 लक्षण बताए हैं, वह पुराणों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं, या फिर निम्न में से कौन सा पुराणों के 5 लक्षणों में नहीं आता, तो आप ये श्लोक मेरे साथ दोहराएंगे 2 से 3 बार, आपको याद हो जाएगा। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च पुराणं चरितं चैव सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। वंशानुचरितं चैव है, मैं पहले पुराण कह दिया था, माफी चाहूंगा, क्षमता। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्।
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। आशा है कि आपको याद हो गया होगा। ये 5 लक्षण कहे गए हैं पुराणों के। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। यहीं से कई बार प्रश्न आए हैं और यहीं से प्रश्न आएगा इस बार भी इस एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में। मित्रों साथ ही जानकारी मैं आपको दे दूं, हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में जो परीक्षा संभावित है जुलाई में, उसके लिए कक्षाएं चला रहे हैं। लगभग 3 यूनिट हमारी पूरी कवर हो चुकी हैं, 7वीं और हम 4थी यूनिट जो व्याकरण और भाषा विज्ञान की है तथा इतिहास पुराण की जो यूनिट है, इन दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जरूर हमसे जुड़े यदि आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जुड़ने से पूर्व आप मुझसे अवश्य बात करें। जो भी आपकी सहायतार्थ मुझसे हो पाएगा वो जरूर करूंगा। और मैं आपको अपनी संपर्क संख्या वैसे तो पीली पट्टी में चल भी रही है, बाकी आप मुझसे संपर्क करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9111359640। अपना खुद का एप्लीकेशन है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल करिएगा 9111359640 पर। निश्चित तौर पर आपकी पूरी सहायता करूंगा और यथासंभव मेरी कोशिश रहेगी कि आप कम फीस में इस तैयारी को कर पाए। देखिए, आप विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे मैडम पढ़ा रही हैं, कोई सर पढ़ा रहे हैं, फीस 8,000, 6,000, 9,000, 5,000 इस प्रकार से फीस रखी गई। लेकिन हमारे यहाँ फीस केवल 3,000 रुपए, उसमें भी 1 रुपए कम, 2,999 रुपए। और पूरा पाठ्यक्रम अप्रैल के अंत तक समाप्त कर देंगे। अधिकतम मई का पहला सप्ताह लगेगा, उससे पहले पहले हम संस्कृत का पाठ्यक्रम समाप्त कर देंगे। फिर आप अपना रिवीजन करना, प्रश्नों को लगाना, जो चीज समझ ना आए, जो प्रश्न गलत हो, उसी की कक्षा आप उठाकर देख लीजिएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा। और कक्षाएं टॉपिक वाइज हैं। जैसे हमने रामायण की कक्षाएं दी तो रामायण का प्रतिपाद्य 1 कक्षा, रामायण में आख्यान 2री कक्षा, रामायण कालीन समाज एवं संस्कृति 3री कक्षा, रामायण की साहित्यिक महत्व 4थी और रामायण की उपजीविता 5वीं कक्षा। यही टॉपिक पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और यही 5 कक्षाएं हमने आपको दे दी। अगर टॉपिक खत्म करने में यदि हमें 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, हम लगाएंगे, लेकिन हम एक टॉपिक की 1 कक्षा देंगे। टॉपिक यदि 2 मिनट का है तो भी हम आपको 1 कक्षा देंगे, 2 मिनट की कक्षा देंगे, ताकि आपको कक्षाएं ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आप हमसे जुड़ने से पहले 9111359640 पर हमसे बात करें। मैं आपको यथासंभव मदद भी करूंगा और आपको कई चीजें बताऊंगा जो शायद आपने नहीं जानी होगी। अपना खुद का एप्लीकेशन है, आप कॉल करें, अधिक जानकारी मैं आपको वहीं पर दूंगा। अभी हम केवल पढ़ने पर ध्यान देंगे। कॉलिंग का समय है 3 बजे से लेके अब 10 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उससे पूर्व फिर मेरी व्यस्तताएं रहती हैं, है ना। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आप 11 बजे तक भी मुझे कॉल कर सकते हैं रात्रि, 3 बजे दोपहर से लेकर दोपहर 3 से लेकर 11 रात्रि तक आप कॉल कर सकते हैं 9111359640। अब एक बार पुनः सर्गश्च प्रतिसर्गश्च का पाठ कर लेते हैं ताकि हमें कंठस्थ हो जाए। मेरा परिचय आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं, पुराणं पंचलक्षणं, पुराणं पंचलक्षणं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सर्ग क्या है? सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, उत्पत्ति। पंच महाभूत, इंद्रिय गण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन, सृष्टि का वर्णन सर्ग में। और प्रतिसर्ग क्या है? ब्रह्मादि स्थाव स्थाव स्थव अवरांत, क्या कहेंगे, या फिर स्थावरांत कह सकते हैं इसको। अच्छो यवा से अयादि संधि मुझे यहां पर दिख रही है। ब्रह्मादि स्थावर उपरांत, शायद ये शब्द ही गलत लिखा है इन लोगों ने, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है। मतलब ब्रह्मा इत्यादि से लेकर स्थावर पेड़ पौधे तक अगर हम जोड़ लें तो भी संपूर्ण सृष्टि की बात हम कर रहे हैं कि लय का वर्णन। देखो यहां देखो आप, सर्ग मतलब क्या हुआ? सृष्टि। और प्रतिसर्ग का मतलब क्या हुआ? प्रलय। प्रतिसर्ग का मतलब हो गया प्रलय। प्रतिसर्ग का मतलब हो गया प्रलय। सर्ग मतलब सृष्टि, प्रतिसर्ग मतलब प्रलय। ब्रह्मादि स्थावराम, ब्रह्मादि स्थावर उपरांत संपूर्ण सृष्टि के लय का वर्णन यहां आपको देखने को मिलेगा। वंश में क्या है? अरे सूर्य चंद्र इत्यादि जो भी वंश होते हैं उन सभी वंशों का वर्णन। देखिए एक महापुराण, महापुराण कहा जाएगा यदि उसमें सृष्टि का वर्णन हो, प्रलय का वर्णन हो, किसी एक महान वंश का वर्णन हो, किसी एक मनवंतर की कथा का वर्णन हो, किसी एक वंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन हो। जैसे हमें एक बड़ा प्रसिद्ध पुराण है जिसमें ये पूरे लक्षण घटित होते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं। मनवंतर की बात कर लेते हैं, वंश की बात हो चुकी है। मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तऋषि, इंद्र, भगवान के अवतारों का वर्णन मनवंतर में आ जाता है। वंशानुचरित की बात करें तो प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणों में सत्य की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त दुष्कर्म का विस्तृत चित्रण भी पुराणकारों ने किया है। पुराणकारों ने देवताओं का या फिर देवताओं की दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण किया है। और लेकिन मूल उद्देश्य क्या रहा? सद्भावना। वर्णन तो दुष्प्रवृत्तियों का भी हुआ, व्यापक विवरण दिया, लेकिन मूल उद्देश्य रहा सद्भावना का। आवाज तो मेरी क्लियर होगी? ठीक है। विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है, सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही क्या है? मूल उद्देश्य है। केवल 5 पुराणों मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ये 5 महापुराण हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण, भागवत पुराण जो है ये 5 लक्षणों से युक्त है। और ब्रह्मांड पुराण में ही राजाओं की वंशावली मिलती है। अब पुराणों के विभिन्न लक्षण हैं, इनकी चर्चा भी कर लेते हैं। कहते हैं कि पुरा नवम भवति इति पुराणम, ब्रह्मांड पुराण में चर्चा होती है। यस्मात् पुरा यरक्तिदम पुराणम तेन तस्मृतम, यस्मात् पुरा यनक्तिदम पुराणम तेन ततस्मृतम। और निरुक्तम अस्य यो वेद सर्व पापै प्रमुच्यते, वायु पुराण। यस्मात् पुरा ह्यनक्तिदं पुराणं तेन तत्
स्मृतम् निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापै प्रमुच्यते। पुरा परंपरां वष्टि पुराणम तेन तत स्मृतम पद्म पुराण की ये बात हो जाती है यहाँ पर। अब आप देखेंगे अष्टादश पुराणों का वर्णन है, क्योंकि हमें इस टॉपिक में हमने पुराण का लक्षण जो है क्लियर करना था और भेद की चर्चा करनी थी। तो लक्षण हम पढ़ चुके हैं, आप सर्गश्च प्रतिसर्गश्च याद रखिएगा, वही महत्वपूर्ण है। और अष्टादश पुराणों में अब जो भेद है ना, उसमें हम पुराणों के भेद जान लेते हैं कि कितने पुराण हैं। तो 18 पुराण है। पुराणों की संख्या प्राचीन काल से 18 मानी गई है। पुराणों में एक विचित्रता यह है कि प्रायः प्रत्येक पुराण में 18 पुराणों के नाम और उनकी श्लोक संख्या का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। देवी भागवत महापुराण के नाम के आरंभिक अक्षर के निर्देशानुसार 18 पुराणों की गणना इस प्रकार की गई है। देवी भागवत पुराण में एक श्लोक हमारे लिए देखने को मिलता है और ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ यह आपकी ट्रिक है, ये मान लो आप, और इस ट्रिक से आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। कैसे याद करना है? बोलना है कि माँ द्वया भाद्वया चेव भ्रात्रया व चतुष्टयम् अनापलिंग कूष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। सारे 18 पुराणों के नाम हो गए। आप कहोगे कैसे हो गए, गिनवा तो दो जरा। तो आइए गिनते हैं। माँ द्वया से, माँ अक्षर से 2 पुराण, माँ से 2, माँ से मत्स्य, माँ से मार्कंडेय। भाद्वयम्, भा से 2, भा से भागवत, भा से भविष्य। ब्रत्रयम्, ब्र से 3, ब्र से ब्रह्म पुराण और ब्र से ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्र से ही ब्रह्मांड पुराण। वा चतुष्टयम्, वा से जो वकारस्य दंतोष्ठम, जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, वह वा, वन वाला। वा से 4, वा से विष्णु पुराण, वा से वायु पुराण, वा से वराह पुराण, वा से वामन पुराण। और फिर कहते हैं अनापलिंग कूष्कानि, अनापलिंग कूष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। अनापलिंग में आ से अग्नि, अना, ना से नारद, अनाप, पा से पद्म, अनापलिंग, अनापलिंग, लिंग से लिंग, और लिंग में जो गा है उस गा से गरुण, और कू से कूर्म, अनापलिंग कूश, कूशकानी, कू से कूर्म और शा से स्कंद। हो गए ना? अनापलिंग कूष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। माद्वया भाद्वया चेव भ्रात्रया वा चतुष्टयम् अनापलिंग कूष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। ये श्लोक कहाँ का है? देवी भागवत महापुराण का। किस महापुराण का है? देवी भागवत का। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके कुछ अध्याय, कुछ महत्वपूर्ण चीजें। जैसे मत्स्य पुराण जो है, इसमें 291 अध्याय हैं। मार्कंडेय की चर्चा नहीं। भविष्य में 5 पर्व हैं और भविष्य फिर भागवत पुराण, भागवत महापुराण जो है, इसमें 12 स्कंद हैं। ब्रह्मांड पुराण में 4 पाद हैं। ब्रह्म वैवर्त में 4 खंड है। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त। हाँ, तो ब्रह्म में 245 अध्याय हैं। वामन महापुराण में 15 अध्याय हैं। वराह महापुराण में 218 अध्याय हैं। विष्णु पुराण में 6 खंड है। वायु पुराण या फिर इसे शिव पुराण भी कहते हैं, इसमें 4 खंड है। अग्नि पुराण में 383 अध्याय हैं। नारद में 2 भाग हैं। पद्म पुराण में 6 खंड है। लिंग पुराण में 2 भाग हैं। गरुड़ पुराण में 2 खंड हैं। कूर्म पुराण, स्कंद पुराण में 6 संहिता हैं और 7 खंड है।
ये हमने जाना पुराणों के भेदों को, और पहले हमने चर्चा की पुराणों के लक्षण की। 2 श्लोक हैं महत्वपूर्ण, उन्हें कर लिया तो हो गया। क्या है वह 2 श्लोक, हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। ये लक्षण का हो गए। माँ द्वया भाद्वया चैव भ्रात्रया वा चतुष्टयम् अनापलिंगकूष्कानि पुराणानि पृथक् पृथक्। माँ द्वया मत्स्य मार्कंडे भाद्वया भागवत भविष्य भ्रात्रया ब्रह्म ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड वा चतुष्टयम् वामन वराह वायु वामन पूरा महापुराण वराह वायु और बताइए वामन वराह वायु। चौथा क्या था बताओ ना, वामन वराह वायु। चौथा कमेंट कर दो। क्या था? वामन वराह वायु और विष्णु को कैसे भूल गया। वामन वराह वायु विष्णु को कैसे भूल गया। तो वा चतुष्टयम से वामन वराह वायु विष्णु अनापलिंग वा चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि आसे अग्नि पासे पद्म नासे नारद अनाप लीसे लिंग गासे गरुण अनापलिंग कुसे कूर्मोर शासे स्कंद। वायु को शिव पुराण भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके पुराण की संख्या, पुराण के भेद और लक्षण। आशा है कि आपको पसंद आई होगी ये कक्षा, ज्ञानवर्धन आपका हुआ होगा। जरूर जुड़िएगा। मैं नंबर एक बार और फ्लैश कर देता हूं। देखिए यहाँ पर नंबर आ रहा है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक चैनल है संस्कृत वाला कपिल योगी, आप वहां पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लोगो जो आप देख रहे हैं उसी चैनल का है। हम सर के चैनल पर पढ़ाते हैं। तो हमसे कॉल पर बात करने के लिए 9111359640 पर आप कॉल कर सकते हैं। और आज की कक्षा में इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद।